क्या अब दिखाई दे रहा है? एक बार अब मुझे बता दीजिए, क्या सही अच्छे से अब दिखाई दे रहा है? क्या अब ठीक है? ऑल ओके। तो मैं आपको क्या बता रहा था, इतनी देर सिर्फ और सिर्फ साउंड ही आ रही थी। यहां पर मैं ये बता रहा हूं कि पिछली थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया, यहां पर जो संख्याएं इस प्रकार से लिख दी थी, जो संख्याएं लिखने में ही थोड़ी सी मुझसे गलती हो गई। मैं ये बता रहा था कि ये क्या होगा, तो हो सकता है इससे जीरो आ जाए। तो मैं आपको बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं कि ये कोई क्वेश्चन मतलब मैंने खुद ने लिखा है, ये कैलकुलेशन में नहीं करता, चीजें समझाने के लिए बस एक बार लिख दिया। तो उससे कभी नेगेटिव आ जाए या जीरो बन जाए तो ये मत समझना कि ये कॉन्सेप्ट ही गलत हो गया, कि सर ने तो यहाँ पर जीरो आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, कैसे ऐसे हो सकता है, ये तो गलत ही हो गया। तो ध्यान रखना, फिर AC का मान आप लोग 7 मान लो, इसकी वैल्यू 6 मान लो, और CP का मान आप लोग पूछ लो। ऐसे क्वेश्चन फिर आप लोग खुद लिख लिया करो। हाँ ना बोलो, क्या एकदम ठीक है क्या? ठीक है। तो आप लोग एक काम कीजिए, सारे के सारे लोग रिफ्रेश कर लो, एक बार वापस से चालू कर लो क्लास, अगर कोई इश्यू है तो। नितिन मेरे एंड से ठीक है यार। ठीक है रवि। तो मैं आगे बढ़ता हूं इस पॉइंट को छोड़कर। 8 नंबर के बाद नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, पॉइंट नंबर 9। मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट समझाने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर 9। देखिए, समझने की कोशिश करना सारे लोग, इधर ध्यान देना। सही चल रहा है ना? ऑल परफेक्ट। यहां पर देखिए, अपने पास अगर कभी भी ऐसा है, ध्यान देना, एक ट्रायंगल है AB और C। एक ट्रायंगल A है, दूसरा ट्रायंगल जो है अपने पास B है, एक ट्रायंगल अपने पास A है, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, एक ट्रायंगल A वर्टेक्स, दूसरा B और तीसरा C। ABC है ये, AB और C। आप एक छोटा सा काम कीजिए, BC के पैरेलल और A से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप लोग खींचिए। BC के पैरेलल, ये जो अपने पास साइड है BC, इसके तो पैरेलल होनी चाहिए, और A से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन आप लोग खींच दो। BC के पैरेलल और A से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींच दी है। इसका यहां से ध्यान रखना, हमारे पास इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का बनाने वाली कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है, और इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड है। और एक ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। हमने क्या किया, यहां से पास होती हुई, बी से पास होती हुई और AC के एक पैरेलल लाइन हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। ये AC के पैरेलल है और अपने पास B से पास हो रही है, तो यहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे। एक तीसरी जो लाइन है वो हमने क्या किया, AB के तो पैरेलल होनी चाहिए, ये जो लाइन है वो AB के पैरेलल होनी चाहिए, AB के पैरेलल और C से पास होती हुई एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों ने खींच दी। ये क्या है, C से पास हो और यहां पर इसके पैरेलल हो, AB के पैरेलल हो, एक लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दी, और ये जहां पर मिलते हैं उसको नाम दिया हम लोगों ने P, Q और R। इस चीज को हम लोग नाम देते हैं, ये P है, ये Q है और ये R है। अब सारे लोग समझने की कोशिश करना, एक बड़ा ट्रायंगल बनेगा PQR और एक छोटा ट्रायंगल है ABC। अब मैं आपको बताता हूं, देखना, ये लाइन और ये लाइन देखो पैरेलल है। ये वाली लाइन खींची हम लोगों ने इस प्रकार से है कि ये दोनों लाइन जो है, ये पिंक वाली, ये दोनों पैरेलल हैं। अब आप लोग समझने की कोशिश करना भाई, ठीक है। प्रशांत जाखड़ वो मंडे से आएगा, जाखड़ भाई मंडे से आएगा यूट्यूब पर वीडियो, अभी नहीं आएगा।
मंडे से मैं आपकी यहाँ पर तो छुट्टी रखूंगा, लेकिन संडे को 2-3 वीडियो 4 वीडियो बनाकर चला जाऊंगा, तो मंडे से वो वीडियो आ जाएंगे। मंडे से मैं कुछ दिन 2-3 दिन छुट्टी पर भी रहूंगा भाई। संडे को क्लास लेकर जाऊंगा और मंडे से 2-3 दिन मैं छुट्टी पर रहूंगा। ये मैं पहले से बता रहा हूँ आपको, जो भी मेरी कोई छुट्टी होती है तो पहले से ही पता लग जाता है, अचानक से कभी भी मैं ऑफ करता हूँ नहीं। अगर नेटवर्क इश्यू के कारण होता है तो हो जाए, नहीं तो मैं यहाँ पर तो आता ही हूँ डेली, लेकिन मंडे से 2-3 दिन तो मैं छुट्टी पर रहूँगा। मुझे घर जाना पड़ेगा एक बार। यहाँ से ऐसे अगर अपने पास है ये लाइन और ये लाइन इसके पैरेलल है, और ऐसे ही मुझे बताइए ये वाली जो लाइन है ये इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन हम लोगों ने खींची है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अब ध्यान दो, मैं अगर बात करूं, यहां पर मैं क्या कह रहा था, सारे लोग समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं ये बता रहा हूं, क्या ए पी सी और बी ट्रायंगल की बात करूं तो ये लाइन देखो इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो क्या ये पैरेललोग्राम बन गया है क्या? मुझे आप लोग ये बता दीजिए, क्या ये पैरेललोग्राम बन गया है क्या? तो पैरेललोग्राम बन गया तो ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी अपने पास ए होगी। और ऐसे ही मुझे बताइए, ये ग्रीन वाली लाइन इसके पैरेलल, ये पिंक वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ए सी बी और क्यू जो है वो भी क्या एक समांतर चतुर्भुज बन गया है क्या? तो समांतर चतुर्भुज है, तो ये तो ए अगर है तो ये भी ए होगा। ऐसे ही इस साइड को अगर मैं C मानता हूं, ये वाला अगर C है तो ये भी C होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये इसके पैरेलल ये इसके पैरेलल। ऐसे ही मुझे बताइए, ये ग्रीन वाली लाइन तो इस ग्रीन वाली के साथ पैरेलल, और ये वाली जो पिंक वाली ये जो अपने पास येलो वाली लाइन है वो इस येलो वाली के साथ पैरेलल, तो ये अगर C है तो क्या ये नीचे C होगा क्या? मुझे आप लोग ऐसे ही बताइए, ग्रीन वाले की अगर मैं बात करूं तो ये अगर B है तो ये लाइन तो देखो इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये छोटा सा यहाँ पर Q A C और B समांतर चतुर्भुज बन गया, तो ये भी B होगा। और ऐसे ही येलो वाली लाइन इसके साथ पैरेलल, ये वाली लाइन इसके साथ पैरेलल, तो दो लाइन जब भी पैरेलल हो ना, अपोजिट साइड पैरेलल हो, अपोजिट साइड जब भी पैरेलल हो तो उसको हम लोग तुरंत बोल सकते हैं कि ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये पैरेललोग्राम बनेगा। तो ये साइड अगर B है तो ये वाली साइड भी B होगी। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? ठीक है, संडे को यूट्यूब पे नहीं, यहीं पढ़ाऊंगा भाई, मैं यहीं पढ़ाऊंगा। पूजा कुमार, संडे को मैं यहीं पढ़ाऊंगा, यहीं अपने इसी ऐप पर पढ़ाऊंगा, मदर्स वाले पर ही, ठीक है ना। तो देखिए, मैं आपको क्या बता रहा था सभी लोगों को, यहां पर मुझे बताइए, देखना अब आप लोग कोशिश करना समझने की, ये भी ए है और ये भी अपने पास ए है और ये भी ए है। तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, सभी लोगों से मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या P और Q का A मिड पॉइंट हो गया है क्या? मुझे बताओ A और A साइड इक्वल कैसे? ये मैं आपको फिर से समझाता हूं, सीएम अरविंद केजरीवाल साहब, यहां पर अपने पास ऐसा है कि ये अपने पास पैरेललोग्राम हो गया, और जब भी पैरेललोग्राम हो तो ये दोनों साइड बराबर होती है, ये A है ये B है तो ये भी B होगा। तो जब ये पैरेललोग्राम हुआ, ये साइड पिंक वाली इसके पैरेलल, ये वाली साइड C जो है वो इसके पैरेलल, तो दोनों की दोनों लाइन अगर पैरेलल होगी तो पैरेललोग्राम बन गया। तो ये A है तो ये भी A होगा, और ये C है तो ये भी C होगा। ऐसे ही ग्रीन वाली जो लाइन, इसकी अगर मैं बात करूं इधर वाले की, मैं यहां पर पेन नहीं चला रहा हूं लेकिन मैं कलर से पढ़ा रहा हूं आपको, तो समझ में आ रहा होगा। ए अपने पास ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये ए है तो ये भी अपने पास ए होगा, और ये अगर बी है तो ये भी बी होगा। तो क्या ए अपने पास इधर भी ए इधर भी ए, तो क्या मिड पॉइंट का काम करने लग गया क्या पी क्यू के? हाँ ना बोलो। ऐसे ही अपने पास ग्रीन अगर है, ये वाला बी है तो ये भी बी, ये भी बी, और ये वाला सी है तो पैरेललोग्राम बनेगा यहाँ पर ऐसे, ये भी सी, ऐसे ही नीचे भी एक पैरेललोग्राम बनेगा, ग्रीन ग्रीन से और येलो येलो से, तो ये सी तो ये भी सी। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? हाँ, सैटरडे को भी पढ़ाऊंगा मुबिन, मैं कल भी पढ़ाऊंगा। तो मैं आपको ये कह रहा था, ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मुझे आप लोग ये बता दीजिए, दो लाइन अगर पैरेलल हो, पैरेलल हमने ड्रॉ की है, दो लाइन अगर पैरेलल हो तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो मुझे बताओ, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा, ये एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो क्या ऊपर वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा क्या? हाँ ना बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो क्या? नहीं नहीं, वहां पर जरूरी नहीं है राहुल, मैं तो यहीं पर बता रहा हूं
कि राहुल निमेश मैं कह रहा हूं यहां पर लूंगा मैं क्लास आपकी, संडे को भी यहां पर लूंगा, सैटरडे को भी यहां पर लूंगा आपकी क्लास, वहां पर लेनी जरूरी नहीं है आपको क्लास, यही क्लास देख लो यूट्यूब से, ये चीजें मैंने वहां पर बताई नहीं, वहां से ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो दोनों जगह आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है राहुल आपके लिए भाई, ठीक है ना। तो देखिए आप लोग सारे लोग मुझे ये बताओ, सारे लोग समझाने की, जितना डीप से मैंने ये ऑर्थो सेंटर यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ना कि अंदर की तरफ ये इन सेंटर बनता है, बाहर ये एक्स सेंटर होता है, ये वो बहुत सारी चीजें, जैसे पिछले 8 नंबर पॉइंट, उससे पहले 7 नंबर पॉइंट, ये ऐसे पॉइंट वहां पर मैंने नहीं बताए हैं, तो बिना मतलब आपको जो इस क्लास में उसको वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं, आप तो इसी में पढ़ना सारे लोग, है ना। तो देखिए यहां से मुझे ये बताओ, वो तो एक राहुल ने बीच में पूछ लिया इसलिए मैंने उसको बताया भाई कि सर क्यों नहीं आ रहे हो, इसलिए मुझे आप लोग ये बताइए, ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये कोण अपने पास 90 डिग्री है और दोनों लाइन अपने पास पैरेलल हैं, तो मुझे बताइए ये लाइन और ये लाइन अगर दोनों पैरेलल हैं तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो मुझे आप लोग ये बताओ क्या ये कोण भी 90 डिग्री कैसे हुआ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, क्योंकि अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, नीचे वाला एल्टीट्यूड डाला था तो पहले से 90, तो ऊपर वाला भी 90 होगा, हाँ ना बताइए क्या एकदम ठीक है क्या, ठीक है। देखिए अगला मुझे ये बताइए, क्या आप लोग मुझे ये बताओ, अगर ये वाला ग्रीन है, ये वाला अपने पास ग्रीन है और ये वाली ग्रीन लाइन दोनों पैरेलल हैं, ये ग्रीन लाइन दोनों पैरेलल है, हमने ड्रॉ इस हिसाब से की है कि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, और मुझे आप लोग ये बताइए सारे लोग, ये अपने पास ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये कोण अगर 90 डिग्री होगा तो ये कोण भी 90 डिग्री क्यों होगा, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या, एक बार बताओ ये कोण 90 डिग्री कैसे होगा, और ये कोण 90 डिग्री कैसे, ये पहले से 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड डाला हुआ है, ये पहले से 90 है, एल्टीट्यूड डाला हुआ है, ये अपने पास यहां पर परपेंडिकुलर इसलिए होगा क्योंकि सम होता है पैरेलल लाइन का 180, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा, कैसे हुआ, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या। ऐसे ही येलो वाले की अगर मैं बात करूं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, एक तो ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन दोनों पैरेलल हैं, पहली बात, दूसरा एक ये जो है लाइन है ये इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, ये इसके ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो ये एंगल अगर अपने पास 90 डिग्री है यहाँ पर, तो क्या ये वाला जो एंगल होगा वो भी क्या 90 डिग्री होगा क्या, क्योंकि दो लाइन अगर पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री। मुझे आप लोग ये बताइए, ये समझाने की कोशिश करो, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए ये दोनों बराबर है, ए और ए अगर है तो मुझे बताओ ए मिड पॉइंट भी है और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर भी है, यहां पर बी और बी, तो बी मिड पॉइंट भी है और ये ग्रीन वाली लाइन परपेंडिकुलर भी है, सी और सी, तो यहां पर ये वाला जो पॉइंट सी है इस पर मिड पॉइंट भी और परपेंडिकुलर भी है। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं तो मुझे आप लोग समझाने की कोशिश ये कीजिए, क्या अपने पास मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण, मिड पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण, और छोटे वाले को भूल जाओ, अब बीच वाले ट्रायंगल को आप लोग भूल जाओ, एकदम से भूल जाओ, उसको देखो ही मत, ये तीनों लाइन गायब कर दो अपने दिमाग में अगर हो तो। मुझे बताइए पी क्यू आर मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, ये मत देखो नीचे वाला, ये देखो ही मत, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, मुझे बताओ मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, और मुझे बताओ मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर, तो ये तीनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे, मुझे बताइए ये वाला जो पॉइंट होगा जहां पर तीनों इंटरसेक्ट करेंगे, ये तो ब्लैक करते ही तो ऐसे लग गया कि मिटा दिया मैंने, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, क्या मुझे बताओ बड़े वाले ट्रायंगल के लिए यही जो पॉइंट होगा वो क्या सर्कमसेंटर होगा, क्या परिकेंद्र होगा। हाँ ना बोलो एकदम ठीक है क्या। तो याद रखना अपने पास ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गए, जो साइड को बाइसेक्ट भी करे और उस पर परपेंडिकुलर भी हो, जो साइड को बाइसेक्ट भी करे उस पर परपेंडिकुलर भी हो, जो साइड को बाइसेक्ट भी करे उस पर परपेंडिकुलर भी हो। तो बड़े वाले का जो सरकम सेंटर होगा वो छोटे वाले का ऑर्थो सेंटर होगा, ये याद रखना अगर मिड पॉइंट को मिला दिया जाए तो।
अगर अपने पास, अब मैंने उल्टा पढ़ा दिया, मैं समझाता हूं, कोई भी ट्रायंगल जो है ए बी और सी, देखना फिर पढ़ाता हूं, कोई भी ट्रायंगल है अपने पास, ये ए बी और सी मान लो बड़ा ट्रायंगल है एक, पहले बाहर वाला बना देता हूं मैं पी क्यू आर। अब मैं बताना क्या चाह रहा हूं, इसका जो अपने पास सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर क्या होता है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर क्या होता है, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको सरकम सेंटर बोलते हैं। तो सरकम सेंटर में बात नहीं बताई थी क्योंकि वहां पर ऑर्थो सेंटर आपको पता ही नहीं था कि ऑर्थो सेंटर होता क्या है, वहां पर मैंने ये नहीं बताया था कि ऑर्थो सेंटर क्या होता है, तो वहां पर नहीं समझ में आता आपको। तो इसका जो सरकम सेंटर है ना, इस बड़े वाले का जो एस सरकम सेंटर है, परिकेंद्र अगर है, तो वही अगर मैं बात करूं छोटे वाले ट्रायंगल के लिए, अगर मैं बीच वाले मिड पॉइंट को, और आपको ये पता होगा सभी को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है शायद, सेंट्रोइड बोल रहा है मैंग, सेंट्रोइड कैसे हो सकता है? क्या क्लास तो ठीक है क्या एकदम, मुझे एक बार बताओ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो फिर देखिए मैं क्या कह रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मुझे आप लोग ये बताइए, मिड पॉइंट पर ये परपेंडिकुलर है, मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है और मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर है, तो जब आप लोग इसको इससे मिलाओगे, इसको अगर इससे मिलाओगे और इसको अगर इससे मिलाओगे, तो अपने पास ए बी सी के लिए ये सरकम सेंटर का काम जो है, एस जो है वो ए बी, ट्रायंगल ए बी सी का, ये जो एस है वो ट्रायंगल ए बी सी का अपने पास ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, याद रखना आप लोग। जो बड़े वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर होता है वो छोटे वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है, जो बड़े वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है वो छोटे वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर, अपने पास जो छोटे वाले ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होगा वो बड़े वाले का सरकम सेंटर होगा, या उसका उल्टा भी ठीक है, बड़े वाले का जो सरकम सेंटर है वो जो छोटा ट्रायंगल बना एबीसी मिड पॉइंट को मिलाने पर, यहां पर ये मिड पॉइंट को मिलाने पर ये अपने पास इसका ऑर्थो सेंटर होगा। अब यहां से भी प्रूव कर सकते हो, देखो ये लाइन मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, बी और सी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल होते ही इसको आगे बढ़ाने पर ये यहां पर कोण बनेगा 90 डिग्री। तो ये इस लाइन के लिए अपने पास ट्रायंगल ए बी सी के लिए ये एक यहां से आगे बढ़ा दें तो एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। यहां से इसको आगे बढ़ाने पर ये कोण यहां पर 90 डिग्री है और लाइन दोनों पैरेलल है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है, तो इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं, इसको अगर मैं और आगे बढ़ाऊं तो हमें पता है कि लाइन पैरेलल है, तो अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो ये भी 90, तो ये भी इसके एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर दिया छोटे वाले के, ये भी एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर दिया। और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं, ये इधर वाला भी ऐसे ही अगर आप बनाना चाहोगे तो एल्टीट्यूड का काम करना शुरू कर देगा, और जहां पर एल्टीट्यूड बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थो सेंटर। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, सर कभी तो आप इन सेंटर बता देते हो, कभी ऑर्थो सेंटर बता देते हो, ये मामला क्या चल रहा है? तो मैं बताता हूं क्या मामला चल रहा है। सही चल रही है क्या?
हेलो सर, मेरी तरफ से क्लास नेटवर्क सब कुछ ठीक है। कुछ बच्चे लिख रहे हैं कि नेटवर्क इश्यू उधर से। नहीं, एक दो बच्चा लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये तीन चार लोग लिख रहे हैं तो उनसे तो देखो, पांच लोग लिख रहे हैं तो, क्योंकि मेरे एंड पर नेटवर्क आज एकदम ठीक है। ठीक। देखना भाई, तो आप लोगों को लगेगा कि ये मैं वापस एक बार बता देता हूँ, वापस सिखा देता हूँ। मैं क्या बता रहा था, मैं ये बता रहा हूँ कि इधर से जब भी अपने पास छोटे वाले, ये पीछे भी यही समझा कर आया, जो छोटे वाले ट्रायंगल है उसके लिए जो ऑर्थो सेंटर का काम करेगा वही बड़े वाला ट्रायंगल जो बना दिया जाए उसके लिए सरकम सेंटर का काम करेगा। इसी चीज को मैं उल्टा भी पढ़ाता हूं। ये पॉइंट नंबर 9 है और ये भी 9 ही है, ध्यान रखना। उसी चीज को अगर मैं उल्टा पढ़ा दूं, जो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पहले बड़ा ट्रायंगल बना लिया, वो अगर सरकम सेंटर है तो छोटे वाले ट्रायंगल का वो ऑर्थो सेंटर होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये बात याद रखना। तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए जो सरकम सेंटर होगा वही जो छोटा ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया ए बी सी, उसके लिए ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहां से अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो ये कोण अपने पास 90 डिग्री बनता है, क्योंकि ये 90 है और दो लाइन अगर पैरेलल हो तो। और पैरेलल लाइन क्यों हो? क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी भी होती है और उसके पैरेलल भी होती है। ऐसे ये लाइन इसके पैरेलल है अपने पास, तो यहां से ये कोण 90 है और लाइन पैरेलल हो तो ये भी 90। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एल्टीट्यूड का काम करने लग गई, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। अब देखो, एक बच्चा अभी कंफ्यूज हो गया, जैसे मनीष है वो कंफ्यूज हो गया है। याद रखना, बड़े वाले ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर होगा वो छोटे वाले का ऑर्थो सेंटर होगा। लेकिन अब आप यहां पर कंफ्यूज हो जाओगे, कहां पर? थोड़ी देर तो सर पहले आप बता रहे थे इन सेंटर पैडल ट्रायंगल के बारे में बता रहे थे, इन दोनों में और जो पैडल ट्रायंगल पढ़ा कर आए उसमें डिफरेंस क्या है? उसमें ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। वहां पर एल्टीट्यूड जहां पर मिल रहे थे, वहां पर एल्टीट्यूड जहां पर मिल रहे थे पॉइंट P पर, और एल्टीट्यूड जहां पर मिल रहे हैं पॉइंट Q पर, और एल्टीट्यूड जहां पर मिल रहे हैं वो पॉइंट अगर R है इस प्रकार से, और इससे जो ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया था, इससे जो ट्रायंगल बनाया था, इसलिए हम लोग उस चीज का जो नाम दे रहे थे पैडल ट्रायंगल, और ये ऑर्थो सेंटर फिर उस जगह इन सेंटर का काम करने लग गया था। ये चीज याद रखना। दोनों में डिफरेंस पता है क्या है? यहां पर ये मिड पॉइंट पर हम लोगों ने पहले यहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा। मिड पॉइंट पर हम लोगों ने क्या किया? साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, जहां पर अपने पास मिड पॉइंट पर, ऐसे ही इसके मिड पॉइंट पर हम लोगों ने यहां से यहां तक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, बस इतना ही। ये ऊपर वाला हटा दो एक बार अगर सही समझना है तो। और मिड पॉइंट पर ये भी हम लोगों ने साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है, वो जहां पर मिल रहे हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर। यहां पर मिड पॉइंट से अगर मिलाने पर, और फिर जो मिड पॉइंट को हम लोगों ने मिलाया ना, यहां पर ये P मिड पॉइंट नहीं है, यहां पर मिड पॉइंट को मिलाने पर जो अगर एक और ट्रायंगल बन जाए तो उसका यही सेंटर ऑर्थो सेंटर का काम करने लग जाएगा। ये बात मैंने बताई, हाँ ना बोलो क्या एकदम ठीक है क्या? क्या एकदम बात समझ में आ गई है क्या? यहां पर याद रखना, ये जो होता है अपने पास, इसको जब आगे बढ़ाते हो, ये वाला जब बनाते हो, जब P यहां पर ऑर्थो सेंटर, ये जो एल्टीट्यूड जहां पर आकर मिला था उसमें बन रहा था अक्ष सेंटर। अब की बार ये अपने पास यहां पर जरूरी नहीं है कि इसको आगे बढ़ाने पर ये अपने पास एंगल बाइसेक्टर का काम करे ही करे, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पर ऐसा नहीं बनेगा। इन दोनों में डिफरेंस अच्छे से आप लोग देख लेना। पैडल ट्रायंगल में जहां एल्टीट्यूड आकर मिल रहे थे उनको सभी को मिलाया था, और अब की बार मैंने क्या किया है? मिड पॉइंट को मिलाया है। दोनों में डिफरेंस उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब क्या बात समझ में आ गई कि चीजें इतनी हैं, नई चीजें मुबीन इतनी हैं कि आप शुरुआत में एक बार याद कर लोगे तो भाई जरूर फायदा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट और आगे चलता हूं। 10 नंबर, ये अलग अलग पॉइंट अलग अलग ही आप लोग पढ़ना। 10 नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं आपके लिए, कि कोई भी अगर अपने पास यहां पर ट्रायंगल जो है, एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, पोजीशन में बता रहा हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल यानी कि न्यून कोण त्रिभुज,
एक्यूट एंगल ट्रायंगल या न्यून कोण त्रिभुज की मैं बात कर रहा हूं। हाँ गौरव, यही तो बात है, यही तो सुनना आपको और यही समझना है। मैं पिछले वाला पॉइंट फिर बता रहा हूं, एक बार मैं वापस बता रहा हूं पिछले वाला पॉइंट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अपने पास यहां से एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसको याद कर लो गौरव, अगर आपको समझ में नहीं आई ये बात और मुझे अगर आगे भी आपको समझाने में प्रॉब्लम आए तो मैं याद करवा देता हूं। इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और फिर भी मुझे पक्का पता आप नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपके दिमाग में जो है वही आप लेकर बैठे हो मेरे भाई। ये इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट पर होता है, साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमेशा मिड पॉइंट पर होता है। तो ये इतना, इसको जब मैं बोलूंगा ये सरकमसेंटर, तो इसका नाम मैं दूंगा साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, भुजा लंब समद्विभाजक। लेकिन अगर मैं यहां से अब इसी चीज को आगे अगर बढ़ा दूं, जैसे इनको अगर मैं मिला दूं, ये आर है, अगर मैं यहां से ज्वाइन कर दूं तो इस पी क्यू आर के लिए, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। बात है, पहली बात बता रहा हूं कि पैरेलल क्यों है, क्योंकि यहां पर अपने पास मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होती है। तो यहां पर इसको आगे बढ़ाने पर ये किसका काम करेगी, यहां से यहां तक आगे अगर मैं बढ़ा दूं इसको, तो ये पूरी लाइन अपने पास यहां से यहां तक किसका काम करने लग जाएगी, एल्टीट्यूड का काम करने लग जाएगी, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री है और लाइन अगर पैरेलल हो और अगर एक कोण 90 डिग्री है तो दूसरा भी 90 होगा, ध्यान रखना आप लोग। तो क्या मुझे बताओ ए बी सी के लिए, तो जिसको मैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नाम दे रहा हूं, अब मैं अगर वही बात करूं पी क्यू आर के लिए, क्या यहां से यहां तक की लाइन अगर ये टी हो तो मुझे बताइए एल्टीट्यूड का काम करना नहीं शुरू कर देगी क्या? ऐसे ये कोण 90 डिग्री है, यहां तक तो बड़े वाले ट्रायंगल के लिए तो ये अपने पास साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, लेकिन अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो क्या अपने छोटे वाले ट्रायंगल के लिए क्या ये अपने पास एल्टीट्यूड का काम करने नहीं लग जाएगा क्या? क्योंकि यहां से आप लोग इस पॉइंट, छोटे वाले में तो इस वर्टेक्स से शुरू होकर यहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहे हो, तो छोटे वाले के लिए एल्टीट्यूड नहीं है क्या? तो जो बड़े वाले ट्रायंगल का सरकम सेंटर था वो छोटे वाले ट्रायंगल का क्या ऑर्थो सेंटर का काम करने लग जाएगा क्या? मैं ये बता रहा हूं, तो ध्यान से सुनोगे तो आपके समझ में जरूर आएगा, है ना। देखो फिर से अगला पॉइंट मैं बताता हूं। अब हम लोग बात करते हैं पॉइंट नंबर कौन से पर चल रहे हैं हम लोग। अब ये तो मैं बता ही चुका हूं आपको, जो भी चल रहे हैं क्या फर्क पड़ता है। यहां पर आइए आप लोग, 10 नंबर पॉइंट देखिए। अगर हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल की बात करें, न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करें, मुझे आप लोग ये बताइए, मुझे ये समझाने की कोशिश कीजिए, बताना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो होगा यहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पोजीशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, यानी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर बनता है अंदर की तरफ। याद रखना, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो कहां बनता है, इसके अंदर की तरफ बनता है। दूसरा, अगर यहां पर साथ साथ में राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, समकोण त्रिभुज की, अगर मैं समकोण त्रिभुज की बात करूं तो मुझे आप लोग ये बताइए, समकोण त्रिभुज की अगर बात की जाए तो यहां पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी और सी। तो सारे लोग मिलकर मुझे एक बात बताना, सभी लोग ध्यान से समझना, एक बात बताना, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि इस वर्टेक्स से आप लोग एक और ऐसी लाइन खींच सकते हो क्या जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए?
एक 90 डिग्री का कोण पहले से है, एक और ऐसी लाइन खींच सकते हो क्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए? फिर तो 90 90 180 तो ये हो ही गया, फिर तीसरा एंगल क्या होगा? तो याद रखना यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही हो सकती है, ये वाली लाइन। यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो सिर्फ और सिर्फ यही लाइन होगी, एक ही लाइन होगी, एक ही लाइन होगी और एक ही लाइन होगी। ध्यान रखना आप लोग। मुझे आप लोग ये बताइए क्या यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है वो क्या इसके अलावा एक और लाइन हो सकती है क्या? आप कहोगे नहीं हो सकती, यहां इधर कोई भी लाइन नहीं हो सकती जो इस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, सिर्फ और सिर्फ ये एक ही लाइन हो सकती है। ध्यान रखना, जो 90 डिग्री का कोण बनाए, और यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है। एक ट्रायंगल की तीनों लाइन आप ध्यान रखना, ये वाली और ये तीनों लाइन जिस पॉइंट पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन ये है और कहीं तो मिलती नहीं है, ये इस पॉइंट पर मिलती है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर। एक बार 12th लेवल में आया हुआ भी क्वेश्चन है, एक बार 12वीं क्लास में क्या 12th लेवल CHSL जिसको बोलते हो आप लोग SSC में, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर कहां पर बनेगा? अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, या उस वर्टेक्स पर? चार ऑप्शन कुछ भी दे देगा, अंदर बनेगा, बाहर बनेगा, या उस वर्टेक्स पर बनेगा जहां 90 डिग्री का कोण हो, या एक ऑप्शन और दे देगा कि हमें नहीं पता कहां बनेगा। तो बताइए कहां बनेगा? ऑप्शन ऐसे चार कुछ भी बना सकता है। हाँ अमित, कल भी क्लास है और परसों भी क्लास है, सैटरडे और संडे दोनों दिन क्लास है। और यहां पर अपने पास ये जो बनेगा, मुझे बताइए अगले की बात करूं, अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करूं, अगर मैं आपको सिखाऊं अधिक कोण त्रिभुज के बारे में, तो याद रखना ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अधिक कोण त्रिभुज में ये अपने पास A है, ये अपने पास B है और ये अपने पास C है। तो यहां से आगे बढ़ाने पर मुझे बताइए ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अंदर की तरफ क्या एक और लाइन आप खींच सकते हो क्या जो 90 डिग्री का कोण बनाए? हो ही नहीं सकता, ये 90 डिग्री से बड़ा है, वो 90 तो 180 से बड़ा चला जाएगा, ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। तो याद रखना इस लाइन को आगे बढ़ाने पर अपने पास राइट एंगल जो होगा वो बाहर की तरफ होगा, इसको आगे बढ़ाने पर समकोण अपने पास यहां पर बनेगा। ऐसे ही इसको आगे बढ़ाने पर समकोण जो बनेगा अपने पास यहां पर बनेगा, ये राइट एंगल बाहर की तरफ बनेगा, अंदर नहीं बनेगा। और इनको आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्थोसेंटर, यानी कि लंब के अंदर, इसमें बनता है ये बाहर की तरफ। तीसरा एल्टीट्यूड अगर आप लोग मिलाना चाहो तो ये तीसरा एल्टीट्यूड यहाँ पर अंदर की तरफ होगा, इसको आगे बढ़ाने पर ये बाहर की तरफ इस पॉइंट पर आकर मिलता है, कौन से पर? ओ पर। हाँ ना बोलिए क्या एकदम ठीक है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल में अपने पास एक्यूट में बनता है अंदर की तरफ, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो, जबकि ऑब्ट्यूज ट्रायंगल तो ABC है, ये निकल जाता है बाहर। ये अपने पास तीनों में पोजीशन के बारे में है। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? क्या आगे चलें? ये पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा सुशील, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में बताओ ऑर्थोसेंटर कहां पर बनेगा। या आपने जब अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझसे पढ़ी हो उस टाइम आपने देखा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल में ऑर्थोसेंटर उस वर्टेक्स पर बनता है जहां 90 डिग्री का कोण हो, तो इसी के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं ऑर्थोसेंटर के लिए, अपना आंसर आ जाता है। देखिए मुझे आप लोग ये बताओ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम पता है, मुझे आप लोग ये बताइए अगर ABC एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, अगर ABC एक्यूट एंगल ट्रायंगल है मतलब तीनों कोण ही 90 डिग्री से छोटे हैं। एक्यूट का मतलब तीनों कोण ही अगर 90 डिग्री से छोटे हैं, तो मुझे ये बताओ, थोड़ा सा मैं आपका दिमाग खोलता हूं, काम की चीज तो ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपका दिमाग खोलता हूं मैं। ये कोण 90 डिग्री, यहां से ये जो कोण है वो एल्टीट्यूड डालो जो अपने पास 90 डिग्री, ये लो 90 डिग्री, और ऐसे ही मुझे बताइए ये वाला एक और मिला दो, ये कोण यहां से 90 डिग्री। ये जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोसेंटर। मुझे बताइए ABC अगर एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है,
एक न्यून कोण त्रिभुज अगर है, ए बी सी एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो मुझे सारे लोग बताओ ऑर्थो सेंटर पर बना एंगल, ये वाला जो एंगल होता है ये अपने पास होगा 180 माइनस ए, ये वाला जो एंगल होगा 180 माइनस ए, तो बी ओ सी जो होगा एंगल बी ओ सी, मुझे बताइए ऑप्शन एक्यूट होगा, एक्यूट एंगल होगा यानी न्यून कोण होगा, या अपने पास राइट एंगल होगा, या अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, या कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण, कौन सा होगा आप लोग मुझे बताइए। आप लोग मुझे बताइए बी ओ सी की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो बी ओ सी जो एंगल होगा वो अच्छे से मुझे समझाओ। ये वाला जो एंगल होगा बी ओ सी, ये वाला, ये एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट होगा, ये कौन सा एंगल होगा, और फिर साथ ही ये भी बता दो कि ट्रायंगल बी ओ सी कौन सा ट्रायंगल होगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा, पूरा बी ओ सी पर मैं बात कर रहा हूं, एक्यूट होगा, ऑब्ट्यूज होगा या राइट होगा। तो आप सारे लोग मिलकर मुझे बताओगे सर ये तो ऑब्ट्यूज होगा। क्या पहले मुझे बताओ, ये बात बताओ, उसी के बाद ही आगे मैं बढ़ूंगा कि ये ऑब्ट्यूज क्यों हुआ, क्या सारे लोगों को पता है क्या? एक बच्चा जो ए बोल रहा है, आप ध्यान दो इस पर, क्योंकि ये कोण अगर 90 डिग्री से छोटा है, ये कोण 90 डिग्री से छोटा है, तो 180 में से 90 से छोटा घटाओगे तो क्या 90 से बड़ा आना है क्या? ये लेस देन 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 से छोटा अगर घटाओगे तो 90 से बड़ा आएगा। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? और अब मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये सिखाना या बताना चाह रहा हूं। मुझे बताइए बी ओ सी जो होगा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, एक अधिक कोण त्रिभुज होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल अधिक कोण त्रिभुज। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा, क्या ये चीज बिल्कुल ठीक है? आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग मिलकर? अगर ये ऑब्ट्यूज है तो देखना, इधर ध्यान देना, इस वर्टेक्स से अंदर तो 90 डिग्री बना नहीं सकते, इस वर्टेक्स से इधर मिलाओगे ये कोण 90 डिग्री, इस वर्टेक्स से इधर मिलाओगे ये कोण 90 डिग्री, और इस वर्टेक्स से 90 डिग्री वो तो अंदर ही डाल सकते हो, यहां पर ये कोण 90 डिग्री एल्टीट्यूड यहां पर अंदर की तरफ आप लोग डाल सकते हो। ये बाहर की तरफ बढ़ाने पर, आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हम लोग बात करें, अभी भी पढ़ा कर आया हूं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की अगर हम लोग बात करें तो ये पीछे की तरफ बनाने पर एल्टीट्यूड बाहर, एल्टीट्यूड बाहर, ये एल्टीट्यूड डाला, और ये पीछे की तरफ बढ़ाने पर जहां पर मिल रहा है उसको ऑर्थो सेंटर हम लोग बोलते हैं। तो मैंने पहले ये प्रूव किया कि बीओसी ऑर्थो सेंटर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और उसके बाद आगे की तरफ बढ़ाने पर ऑर्थो सेंटर है। तो मुझे बताइए, आप लोग ये समझाने की कोशिश करो, क्या बीओसी का ट्रायंगल बीओसी का क्या ए जो होगा, ट्रायंगल बीओसी का पॉइंट ए जो होगा वो क्या ऑर्थो सेंटर होगा क्या? क्योंकि बाहर की तरफ एल्टीट्यूड मिल रहे हैं, तो क्या अपने पास लंब केंद्र होगा क्या? तो ये बहुत अच्छी सुंदर सुंदर चीजें मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगी पहली बार अगर पढ़ रहे हो तो। ये मैं मेरी तरफ से ही बता रहा हूं, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज भी करेंगी, लेकिन एक दो बार अगर आप लोग इनको ध्यान से अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लोगे तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छी चीजें हैं, इनसे मेरा दिमाग खुल रहा है। और इसीलिए मैं टाइम दे रहा हूं। आपको पता है वैसे तो मैं फटाफट खिंचवा भी सकता हूं इसको, ये सारे के सारे सेंटर में सिर्फ एक दिन में 2 घंटे में भी करवा सकता हूं, और ये सारे सेंटर मैं आपको 6-7 घंटे में भी करवा सकता हूं। ठीक है ना, ये डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट टाइम भी मैं आपको अगर कोर्स खिंचवाऊंगा नहीं, मैं आपको सारा का सारा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से और आपके एग्जाम से पहले से करवा दूंगा।
आपके एग्जाम से, जो आपका एग्जाम होगा उससे पहले मैं कंप्लीट आपको एडवांस मैथ्स में कंप्लीट करवा दूंगा, उससे आप लोग नहीं घबराना। मैं आपको अलजेब्रा भी करवा दूंगा और 25-26 तारीख तक हम लोग खत्म कर लेंगे। डीआई संडे वगैरह को, कल तो मैं यही पढ़ाऊंगा सैटरडे संडे को तो, लेकिन अगले संडे से डीआई में संडे को क्लास लेना शुरू कर दूंगा, तो डीआई वहां रह जाएगा और इसके बाद अलजेब्रा एक और टॉपिक, इतना ही है एडवांस मैथ्स। ठीक है, थ्योरी आ जाएगी। थ्योरी अगर नहीं आई तो मैं आज डलवा देता हूं पीडीएफ में। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या मैं ऐसे ही बात कर सकता हूं क्या कि इस ट्रायंगल, अगर मैं बात करूं एक ट्रायंगल की, इसकी ये भी, क्योंकि ये न्यून कोण है, तो ये वाला जो अपने पास होगा, देखना फिर से समझना, ये वाला जो ट्रायंगल होगा ये अपने पास ऑब्ट्यूज होगा, और ये वाला ट्रायंगल अगर ऑब्ट्यूज होगा तो इसको आगे बढ़ाने पर ये कोण 90 डिग्री, इसको आगे बढ़ाने पर अपने पास यहां से ये कोण 90 डिग्री, और ये कोण अपने पास 90 डिग्री है ही, ये कोण 90 डिग्री है ही। ये पीछे की तरफ लेकर चलोगे जब, और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वहां पर बना एंगल ओ बी सी ऑब्ट्यूज हो गया। ये अपने पास बी ओ सी जो है वो ऑब्ट्यूज हो गया। ध्यान रखना, शुरुआत में ऐसा लगेगा कि मुझे तो यार कम समझ में आ रहा है, लेकिन इसको वापस अगर देखोगे तो ये चीजें बहुत अच्छे से, बहुत सही तरीके से, शानदार तरीके से आपको समझ में आएगी। ए ओ सी के लिए, ये तो पहले बी ओ सी के लिए तो बता चुका हूं मैं, अब ए ओ सी के लिए ये एल्टीट्यूड है, ये यहां पर आगे बढ़ाने पर एल्टीट्यूड, ये आगे बढ़ाने पर इसकी ये लाइन सी ओ को आगे बढ़ाने पर एल्टीट्यूड यहां से, और इन तीनों को, इसको और इसको आगे बढ़ाने पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वो है इसका ऑर्थो सेंटर। मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ए ओ सी ट्रायंगल का, ए ओ सी का पॉइंट बी जो होगा ये सिर्फ न्यून कोण में होता है भाई, ध्यान रखना। पॉइंट बी ऑर्थो सेंटर यानी कि लंब केंद्र होगा। ऐसे ही मुझे बताओ सी किसका लंब केंद्र होगा, कौन से ट्रायंगल का लंब केंद्र होगा? पॉइंट सी। पॉइंट सी जो है वो अपने पास कौन से ट्रायंगल का, अपने पास पॉइंट सी कौन से ट्रायंगल का सरकम सेंटर होगा? ये अपने पास पॉइंट सी जो होगा वो ए ओ बी का ऑर्थो सेंटर होगा, लंब केंद्र होगा पॉइंट सी, याद रखना। ठीक है, ये बात सारे लोग समझ गए हो क्या? ए ओ बी के लिए ये पॉइंट जो सी है वो सरकम सेंटर का काम करेगा। देखो कितनी अच्छी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, देखना समझना। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग ध्यान रखना, आप इन चीजों को सीख लो कि जो अपने पास अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, देखना वापस रिपीट कर देता हूं, ए बी सी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है तो ए बी सी का ये ऑर्थो सेंटर होगा। अगर हम लोग बी ओ सी की बात करें नीचे वाले ट्रायंगल के, तो ए ऑर्थो सेंटर होगा। अगर ए ओ सी की बात करूं तो बी ऑर्थो सेंटर होगा, और अगर मैं ए ओ बी की बात करूं तो सी ऑर्थो सेंटर होगा। ये बाहर की तरफ फिर ऑर्थो सेंटर बन जाते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। शक्तिमान, ये जो क्वेश्चन है ना ये आया हुआ है भाई एसएससी में, तो एसएससी में ये जो क्वेश्चन है, मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, ये मिड पॉइंट है। अगर बड़े वाले ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है, बड़े वाले ट्रायंगल का जो सरकम सेंटर है वो छोटे वाले ट्रायंगल का बताओ कौन सा सेंटर होगा, तो तुरंत बोल देंगे ऑर्थो सेंटर। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, अब अगली बार वो लिख कर नहीं देता हम लोगों को कि मैं यही पूछूंगा या दूसरा भी पूछ सकता हूं, तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और कोई बन सकता है इनमें, तो वो मुझे एक बार आपको बताना जरूरी है। आप पूछ रहे हो कि ऐसा क्वेश्चन सर आ सकता है क्या, इसका मैं रिप्लाई कर रहा हूं भाई, क्वेश्चन एक बना हुआ है, तो इस टाइप के और जो क्वेश्चन कोई आ जाए, बन जाए, पूछ ले, तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है कि मैं एक बार आपको बता दूं, आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। ऐसा कंफर्म नहीं है कि आएगा ही या नहीं आएगा। हाँ, ऑर्थो सेंटर एल्टीट्यूड से बनता है ना, तो ये एल्टीट्यूड ही तो हुआ। ये यहां से क्या डाला आप लोगों ने, एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन। यहां से अंदर तो डाल नहीं सकते, तो आगे बढ़ाने पर बाहर ही तो खींचोगे। यहां से 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन, ये शीर्ष से ही तो डाल रहे हो ना, शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड, और शीर्ष से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली लाइन एल्टीट्यूड। ये है यहां से यहां तक, ये है यहां से यहां तक, और ये है यहां से यहां तक। ये तो कहीं मिल ही नहीं रहे, तीनों नहीं मिल रहे तो पीछे बढ़ाओ, इधर जहां जाकर मिलेंगे वही ऑर्थो सेंटर है। नहीं समझ में आया किसी बच्चे को तो कम से कम याद तो कर ही लेना, नहीं समझ में आए तो कम से कम याद तो कर ही लेना।
देखो अपने पास कभी भी अगर ऐसा है ए बी और सी है, ये साइड अगर अपने पास 5 है, ये साइड अगर 6 है और ये साइड अगर अपने पास 7 है, तो यहां से मुझे ये बताइए अगर हम लोग कभी भी इस पर एल्टीट्यूड डाल दें, या कितनी भी मान सकते हो, या आप पहले 4 मानो, या आप लोग 5 मानो, और या आप लोग 6 मानो, एक्यूट एंगल बनाते हैं, नहीं तो फिर संख्याओं में डाउट होगा, गलती होगी, इसलिए सही कैलकुलेट करके ही बनाते हैं। ये एल्टीट्यूड डाल दिया डी, और आपसे पूछा जाता है कि आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ बताओ, आपसे पूछा जाएगा कि आप लोग एल्टीट्यूड की लेंथ बताइए। तो मैं क्या करता हूं, ये एल्टीट्यूड कभी मिड पॉइंट पे मिलता है नहीं, ये अगर x मानो तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स। क्या बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, मुझे बताइए क्या अपने पास AD बराबर क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं क्या कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रायंगल ADB में बोलिए पाइथागोरस थ्योरम से क्या ऐसा लिखा जा सकता है क्या कि ADB में 90 डिग्री के सामने कर्ण ये होता है, 4 के स्क्वायर में से x का स्क्वायर माइनस करोगे तो AD स्क्वायर, और क्या ऐसे ही ADC में भी आप लोग लिख सकते हो क्या? 90 डिग्री के सामने कर्ण 5 है, AD स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 5 माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या आप लोग इक्वेशन फर्स्ट भी AD स्क्वायर की वैल्यू और सेकंड भी AD स्क्वायर की वैल्यू क्या आप लोग यहां पर रख सकते हो क्या? इक्वेशन फर्स्ट भी AD स्क्वायर की वैल्यू है, इक्वेशन सेकंड भी AD स्क्वायर की वैल्यू है, सारे लोग मिलकर बताओ क्या इन दोनों को हम लोग बराबर रख सकते हैं क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग दोनों को इक्वल रख सकते हैं, और जैसे इक्वल रखोगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होल स्क्वायर खोलोगे द्विघात समीकरण बनेगी नहीं, एक्स का मान निकाल लेना, मैं सोल्व करूंगा नहीं, वो एक्स की वैल्यू या तो इसमें पुट कर देना या इसमें पुट कर देना, तो एल्टीट्यूड की लेंथ आ जाएगी। पहला तरीका। इस क्वेश्चन को करने का दूसरा मेथड क्या हो सकता है, आप लोग इसका एरिया निकालो, पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालो हीरोज फॉर्मूला से, एरिया निकालो हीरोज फॉर्मूला से। हीरोज फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। यहां पर जो s का मान होगा वो इन दोनों को जोड़ोगे तो 7.5, तो एरिया जो आएगा वो अपने पास आएगा रूट के अंदर s का मान, s होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो 7.5 s का मान है। 7.5 में से अगर आप लोग 4 माइनस करोगे तो 3.5 बचेगा, 7.5 में से 5 माइनस करोगे तो 2.5 बचेगा, और 7.5 में से 6 माइनस करोगे तो 1.5 बचेगा। ये इसका एरिया आ जाएगा। एक तो एरिया इसका ऐसे निकाल लो, इसको सोल्व कर लेना, और दूसरा एरिया इसका ऐसे निकाल सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। दो तरीके होते हैं एरिया निकालने का, तो एक तो हीरोज फॉर्मूला से, और एक बेस और हाइट अगर पता हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट AD बराबर हम लोग लिख देंगे जो उधर एरिया आया हुआ है वो सोल्व करने पर, और यहां से AD का मान निकाल लेंगे। दोनों तरीके आपके पास हैं, दोनों में टाइम बराबर लगना है, इस तरीके में भी और इस तरीके में भी टाइम दोनों में बराबर लगना है। जैसे चाहो वैसे आप लोग कर लेना, टाइम दोनों में बराबर लगना है, याद रखना। जिस टाइप से चाहो वैसे आप लोग सोल्व कर लेना। तरीके दो हैं जो मैंने आपको बता दिया। नॉर्मली ये एग्जाम में नहीं आता, एग्जाम में जो आता है वो क्या आएगा, देखिए आप लोग, एग्जाम में ऐसा आता है कि आप लोग बताइए, अगर राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आता है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड अगर अपने पास A है, ये वाली साइड अपने पास, ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और ये वाली साइड C है, तो हम लोग दो जगह से ट्राइंगल का एरिया निकाल लेते हैं। बेसिक से तो कर ही सकते हो, इस ट्राइंगल को बेसिक से तो कर ही सकते हो। एक बच्चा प्रशांत जाखड़ बोल रहा है सर स्टुअर्ट से कर सकते हैं क्या? स्टुअर्ट में जब तक ये दोनों की लेंथ अगर नहीं पता तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे, वैसे लगा सकते हो, वहां पर आप लोग लगा सकते हो, लेकिन इनका अगर फिक्स लेंथ पता हो, जैसे ये भी पता हो ये भी पता हो, तब तो आप लोग स्टुअर्ट लगाकर इसकी लेंथ निकाल लोगे। अब की बार ना तो इसकी लेंथ पता है, ना हमारे पास इसकी लेंथ पता है, और ना हमारे पास इसकी लेंथ पता है प्रशांत, उसमें अपने पास यहां पर
ये और ये पता हो तो हम लोग ये बता सकते हैं, या ये वाली लेंथ हो, ये वाली लेंथ हो, ये भी दी हुई हो, एक तरफ से ये दी हुई और दूसरी तरफ से ये पूछे तो पता कर सकते हैं। लेकिन अब की बार ना तो अपने पास ये है, ना फिक्स इसका पता, ना इसका पता, तो स्टूअर्ट यहां पर आप लोग मत लगाना, ध्यान रखना। दूसरा मैं आपको राइट एंगल ट्रायंगल के लिए समझा रहा था, समकोण त्रिभुज के लिए मैं क्या बता रहा था, यहां से हम लोग इसका एरिया लिख सकते हैं हाफ इंटू ए इंटू बी। लेकिन कोई भी अगर एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ ले, अब हमें पता है कि यहां से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ तो नहीं पूछेगा, यहां से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ तो पता ही है बी, एक ही हो सकता है एल्टीट्यूड। इस पॉइंट से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ नहीं पूछेगा, अगर क्योंकि पता ही है ए, इस पॉइंट से डाले गए एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ सकता है। तो आप लोग दूसरे तरीके से जो एरिया निकालो वो अपने पास ऐसे निकाल लो, हाफ इंटू इसको आप लोग पी मान लीजिए, हाफ इंटू सी इंटू पी, अपने पास यहां से हाफ कट गया, तो पी की जो वैल्यू आ गई है वो क्या अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी, क्या यही आ गया है क्या? पी का जो मान आ गया अपने पास ए इंटू बी अपॉन सी। ठीक है विश्वजीत सैनी, मैं बता देता हूं आपको, मैं पढ़ा दूंगा। तो ये अपने पास जो है a इंटू बी अपॉन सी, राइट एंगल ट्राइंगल में मैं बताना चाहता हूं, कभी भी अगर एल्टीट्यूड की लेंथ पूछ ले, ये अपने पास यहां पर दिया हुआ है 5, यहां पर दिया हुआ है 3, ये दिया हुआ है 4 और ये अगर 5 है, और अब अगर एल्टीट्यूड की लेंथ आपसे पूछ ले तो इसकी जो लेंथ होगी, इसको अगर मैं p मानूं तो यहां पर ध्यान रखना ये होगा 3 इंटू 5 3 इंटू 4 अपॉन 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2.4। इन दोनों को गुना करते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, ये अपने पास एल्टीट्यूड की लेंथ आएगी। मैं क्या बता रहा हूं देखना, मैं आपको ये कह रहा हूं यहां से ट्रायंगल है ए बी सी, ये अगर अपने पास 3 है, ये अपने पास 4 है और ये अगर 5 है, तो यहां से डाला गया एल्टीट्यूड BD की लेंथ आप लोग बताओ, तो BD की अगर लेंथ होगी तो वो क्या होगी 3 इंटू 4 अपॉन 5, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2.4। सारे लोग याद रखना, यहां पर कुछ लोग अब खुद ही कंफ्यूज होते हैं, और क्योंकि एग्जाम में भी ये पॉइंट डी आता है इसलिए मैं ये चीज आपको बार बार बता रहा हूं। यहां पर मैं ये कह रहा हूं आपको, अगर कभी भी अपने पास ऐसा हो ए बी और सी, तो ध्यान रखना दो अलग अलग मैंने पॉइंट डी ले लिया है दोनों बार, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार डी पॉइंट आता है फिर आप कंफ्यूज रहते हो। अगर आपको BD की लेंथ पूछ ले और कहे, वो क्वेश्चन में लिखेगा, ऐसे नहीं कि एक डायग्राम बना कर देगा BD की लेंथ बताओ, वो क्वेश्चन में कहेगा अगर D यहां पर एल्टीट्यूड है तो BD की लेंथ बताओ, तो एल्टीट्यूड अगर है तो 3 गुना 4/5 और ये होता है अपने पास 2.4। और अगर कभी भी हम लोगों से यहां तक वो बोले D मिड पॉइंट है तो BD की लेंथ बताओ, या बोले कि मीडियन की लेंथ बताओ, तो वो फिर इस AC का आधा होता है 2.5, ये भी 2.5 और ये भी 2.5। हाँ ना बोलिए, क्या आप लोगों को ये चीज याद है क्या? तो ये चारों सेंटेंस खत्म हो गए हैं, अब इनको पढ़ने से क्या होगा कि आपके ये सारे के सारे आपको कंफ्यूज करेंगे। फिर मैं कल की क्लास में आते ही क्या करूंगा, कल भी आपकी क्लास है, इन सभी को फिर अलग अलग करेंगे, एक साथ बैठकर आप भी बैठना, मैं भी बैठूंगा, और फिर इनको एक साथ अलग अलग करेंगे, ये है, ये है, ये है, तो उससे आप लोग ज़्यादा चीज़ें अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से समझ पाओगे। चारों सेंटेंस को मिक्स करके एक बार मैं आपको वापस पढ़ाऊंगा, ये अलग अलग पढ़ा दिए, अब इनको सभी को एक साथ मिक्स करके 1 घंटे पढ़ाऊंगा, तो उसमें सारे फिर अलग अलग ही हो जाएंगे। अगर आप इनके मिक्स होंगे तो घबराना मत, मिक्स होंगे तभी तो अलग अलग करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं ओहो मेरे साथ क्या हो गया, ये क्या हो गया, मैंने तो फीस भी दे दी है और ये तो सारे मेरे तो मिक्स भी हो गए, है ना। तो ऐसे डरना या घबराना मत, मैं पढ़ाऊंगा, अलग अलग कर देंगे आप लोग, ठीक है। 2.5 होगी सर्कम रेडियस भी।